साथियों, इस समय हम बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचगोला में 15 जगह के शुभ अवसर पर पहुँचे हैं। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करके दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करके दिल से आपका। कामयाबी हरबराह से स्वागत किया जाए, बच्चे का हौसला बढ़ाया जाए। मन सुमन है महका, दीदार आपका पाकर। स्वयं यहाँ पे आकर आप आए, धन्यवाद आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आई है जिंदगानी, था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ वीणावादिनी के चरणों में मेरा प्रणाम। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रबंधक महोदय, इस अशिक्षित अंधकार रूपी वातावरण में ज्ञान के पुंज को आरोपित करने वाले सम्माननीय शिक्षक, प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों एवं प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुभव मिश्रा कक्षा 12वीं से इस बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में आप सभी के बीच जातिवाद एवं राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में अपने कुछ विचार रखने हेतु उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हमें अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। महोदय, हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, किंतु आज भी हमारे समाज में जाति और धर्म को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं। एक समय था जब चंपारण के एक कवि ने लिखा था कि राम सिंह भी शेर खां कहते हैं, राम सिंह भी शेर खान कहते हैं, दो जिस्म एक जान कहते हैं, और हम सब जो बैठे हैं यहाँ मिलजुल कर, और हम सब जो बैठे हैं यहाँ मिलजुल कर, इसी को स्वतंत्र हिंदुस्तान कहते हैं, इसी को स्वतंत्र हिंदुस्तान कहते हैं। किंतु हमारे अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अब हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में केवल धर्म और जात को लेकर विवाद हो रहे हैं, और इसकी
जिसकी वजह से हमारे देश की अखंडता पर बहुत ही हानि पहुंच रही है। वह कैसे? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुष्टों को हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना फारूक पैगाम सुनाने लगते हैं, जब पेट्रोल की कीमत चढ़कर छूले आसमान को, जब पेट्रोल की कीमत चढ़कर छूले आसमान को, या लखीमपुर की सत्ता ने रौंद दिया किसान को, या न्यूज चैनलों ने जब भी राग दरबारी सीखा है, तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है, तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। महोदय, यह जो धर्म और जात को लेकर हमारे देश में विवाद हो रहा है, इसके कारण हमारे देश की एकता को भी बहुत हानि पड़ रही है। एक समय था जब मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती थी। महोदय, ध्यान दीजिएगा, जब मस्जिद में दाना चुगकर चिड़िया मंदिर में पानी पीती थी और सुना राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी, एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था, एक प्रेमचंद जो बच्चों को ईदगाह सुनाता था। महोदय, आज हमें अपने समाज में उसी मानसिकता, उसी प्रेम और उसी समर्पण की आवश्यकता है, किंतु यह केवल कहने से नहीं होगा। आज के लोग, खासकर आज की राजनीति कहती है मैंने देश के लिए यह किया है, मैंने देश के लिए वह किया है, किंतु असल में जो हमारे देश के जवानों ने हमारे देश के लिए किया है वैसा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने देश के जवानों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस राष्ट्र की समृद्धि का ईमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। मान्यवर, आज की राजनीति बहुत से वादा करती है कि देश निर्माण के लिए ये किया है, वह किया है, असल में हो कुछ भी नहीं पाया है। तो ये पंक्तियां है कि न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत आज हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। मान्यवर, अब प्रश्न यह उठता है हमारे देश में इस धर्म और जात की वजह से हानियां क्या क्या हुई। मैं इसी वर्ष की एक घटना को उदाहरण के रूप में लेता हूँ। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस बात से वाकिफ होगा कि पहलगाम में क्या घटना घटित हुई थी। 26 युवकों की जान ली गई थी केवल धर्म के नाम पर। यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी हानि है। उन्होंने व्यक्तियों से पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, उत्तर मिला हिंदू है, तुरंत गोली मार दी। नाम पूछा, नाम से कुछ कंफर्म नहीं हुआ तो पेन पे उतरवा कर चेक किया गया और उत्तर मिला कि हिंदू है, तुरंत गोली मार दी। हमारे देश की बहनों ने रो रो कर कहा कि हमें भी गोली मार दो। उन्होंने कहा कि जाकर अपने प्रधानमंत्री से बताओ। यह धर्म को लेकर सबसे बड़ी हानि है हमारे देश में। परिणाम हुआ ऑपरेशन सिंदूर नामक एक मिशन चलाया गया, जिसमें 2 महिला अभिनेत्री सोफिया और व्योमिका सिंह नामक 2 महिला अपना प्रमुख प्रदर्शन दिया, जो कि काबिल तारीफ था। तो मैं कुछ पंक्तियां मिशन सिंदूर के नाम पर समर्पित करता हूँ कि और इसी साथ में सोफिया और व्योमिका सिंह को भी सम्मान देना चाहूंगा कि दुनिया को भारत का यशगान सुनाया है हमने। मान्यवर, हमारे पड़ोसी देश कहते हैं कि भारत में उतना कुछ हुआ नहीं है जितना आज की भारत की जनता कहती है। तो मैं कहता हूँ दुनिया को नहीं भारत का यशगान सुनाया है हमने। दुश्मन के घर में ही घुसकर जश्न मनाया है हमने और धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने। उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने, उसी मिटे सिंदूर को बारूद बनाया है हमने। इस आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। मानवर, इस आतंकी ताकत पर भारत की खुददारी अड़ती है। यहाँ व्योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, पहलगाम का बदला लेकर दुनिया को ये बता दिया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत
तालियों से स्वागत करता करिए। मान्यवर, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमारे देश में जो धर्म और जात को लेकर आए दिन विवाद बढ़ रहे हैं, इसे रोकने का प्रयास करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं कुछ पंक्तियाँ अपने देश को समर्पित करता हूँ कि जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकते, जिसे सींचा लहू से है उसे यूं खो नहीं सकते, सियासत लाख चाहे जिस बीच हरगिज खो नहीं सकती, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मान्यवर, समय की अपनी एक सीमा होती है। अंतिम कुछ समय में मैं अपने इस तिरंगे के सम्मान में दो पंक्तियां रखते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो लहरों पर लहराता है। मान्यवर, यहाँ उपस्थित अभी कई व्यक्तियों को यह पता नहीं होगा यह तिरंगा हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे देश के लिए इस तिरंगे का क्या महत्व है। तो मैं उन्हें समझाना चाहूंगा कि हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो लहरों पर लहराता है, तीन रंग का नहीं है कपड़ा, भारत पाक विधाता है। हम सबकी पहचान सदा, हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, और सके बेजान शरीर जानकार अरमान है। और ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिक लगाने लगता है, या आतंकवाद की आंधी में ये ध्वज उठता है, या फिर भारत स्वाभिमान को कोई चारे छलने लगता है, तो तीन रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है, तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, निश्चित रूप से